जय मसीह की और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है बिल्कुल गुमसुम है। इसका माइंड मतलब अच्छी रीति से काम नहीं करता है। परिवार वाले बहुत विरोध करते थे तो इन्होंने किसी के माध्यम से सुना था, जाना था कि परमेश्वर की आराधना, उसकी संगति करने से आज़ाद होते हैं। तो 1-2 संगति किया था होगा, तो प्रार्थना किया हमारी टीम के द्वारा, तो ये चंगा हो गए। इसके बाद फिर इसके इष्ट कुटुंब एक छोटा-सा मीटिंग 2-4 ने उस गाँव को बुला के मीटिंग कराया। उसके बाद इसको भड़का दिया, फिर संगति मत करना, नहीं तो ये वो कैसे के मतलब कुछ बातों को बोला लोगों ने, तो संगति छोड़ दिया था। तो इसका छोड़ने के बाद है ना, इसका और बुरा दशा हो गया था, क्योंकि इनका तो बुरा दशा था ही। जब प्रार्थना करके गया, करवा के गया, तो ये ठीक हो गया था। लेकिन इसको ठीक होने के बाद भी उन लोगों को नज़र में आया कि बंदा ठीक हो गया, तो इसको संगति करने देना चाहिए। तो जैसे मना किया, फिर से शैतान अटैक किया और फिर से ये बुरी तरीके से फँस गया था। फिर प्रार्थना किया गया, फिर ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद इसको भगत ओझा के पास ले गया इसका परिवार लोग, और उसको फिर से ज़बरदस्त शैतान अटैक किया। हम लोग को भी ये लोग नहीं बताया था कि यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। हम लोग मना कर दिए, देखो भाई एक जगह कराओ, उधर या इधर, फालतू में हमारे पास हम लोग पास मत आया कर। ये दोनों पति पत्नी है, हम लोग बोल दिए, सजेस्ट कर दिए, या तो इधर आओ चाहे उधर आओ, हम लोग कोई परेशानी करते। ये रात की आराधना हम लोग करते हैं, रात को पिरियोड 7 बजे से लेके 12-1 बजे 2 बजे तक प्रार्थना करते थे इसके लिए। दोनों परिवार, कभी इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी वाइफ में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार से रात भर हम लोग 12 बजे तक प्रार्थना करते थे। लेकिन ये लोग समझते नहीं, इसके घर परिवार वाले लोग। तो आइए हम इसको वन करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि नाइट में कभी लाइट नहीं होती थी, तो कुछ ऐसे वीडियो था जो इसका कैप्चर नहीं हो पाया। इतना परेशानी बढ़ गया था, बंदा मतलब ये झाड़ फूँक करवाने ले गया था इसके घर परिवार वाले लोग। वहाँ से 4 दिन कराया होगा कुछ भी, ये लोग हम लोग को कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम लोग ये करा रहे हैं। तो जब वो लोग थक गया वहाँ से, बंदा फिर से बेहोश हो गया, बोलना चलना बंद कर दिया। अब मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा के बकने लगा घर में। तब उसकी वाइफ है जो फिर हड़बड़ा करके दोबारा हम लोग से कांटेक्ट किया कि प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। तो हम लोग बोले कि देखिए एक तरफ रहिएगा तभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिर इसको वहाँ से बोले कि कंटिन्यू आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। तो ये मतलब रात का है, 7 बजे से लेके कभी 12 बज जाता था, कभी 2 बज जाता था, और इसके लिए दुआ प्रार्थना किया जाता था। कई बार उल्टी कर के मतलब उल्टी करते हैं, और ये दुष्ट आत्मा सजात होते हैं। फिर मतलब इसके पीछे परेशान करने के लिए कोई लोग लगे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्वास इन लोगों का कम है, जिसकी वजह से ऐसा अटैक होते रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो जान रहे हैं इसके घर परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सत्य को जानिए, परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर आज़ाद करता है, आपको भी आज़ाद करता है, लेकिन उस परमेश्वर की जान नहीं कर सकता है। भाई के जीवन बर्बाद हो जाता था, बर्बाद हो जाता, ख़त्म हो जाता। अभी जैसे वहाँ से बेहोश अवस्था में था, और ये प्रार्थना के लिए यहाँ से फिर रिक्वेस्ट की, ऐसा नहीं कि हम लोग बुलाएँ, रिक्वेस्ट की, क्योंकि हम लोग मना कर दिए थे कि भाई तुम दोनों बहनों, आप लोग इधर उधर करते हो, हम लोग को भी परेशान करते हो, और अपने खुद परेशान होते हो, गीला करके लाते हो और हम लोग को परेशान करते हो। और परमेश्वर आपको आज़ाद किया है, फिर भी आपने उसका आज़ादी को नहीं समझा, चंगाई को नहीं समझा, और आप लोग इसको इधर उधर करते हो, क्योंकि मैं भी, हम लोग भी, हमारे टीम वाले भी डांट मारे। उसके बाद इसको बोला गया कि अगर एक साइड चलना है तभी प्रार्थना करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी परेशानी, हम लोग का भी काम होता है, अपना काम काज होता है। लोग तो कहते हैं क्रिश्चियन बना लेते हैं, क्रिश्चियन कौन बनाएगा भाई? प्रार्थना का मतलब होता है रोना, गिड़गिड़ाना, एक दूसरे के लिए, जिस आज़ादी करना है उसको दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, उसके लिए रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाकर आज़ाद होता है। पाप तुम किए हो, लेकिन रोना अपने को होता है। तुम्हारे पाप के लिए हम लोग को भी दुआ करने के लिए, दुआ मतलब आप लोगों को लगता होगा कि ये प्रार्थना करके मतलब ये लोग क्रिश्चियन बना लेते हैं ना। तो बताना चाहते हैं, जो जान जाता है परमेश्वर की आनंद को, जो परमेश्वर को प्रेम को जान जाते हैं, वो सच में
कौन अलग होना चाहेगा भाई? कौन अलग होना चाहेगा? जो परमेश्वर के प्रेम को जान लेगा, वो कौन अलग होना चाहेगा? कोई नहीं अलग होना चाहेगा। वो पाप से आज़ाद करता है, गंदे विचार से आज़ाद करता है, दुष्ट की आत्माओं से आज़ाद करता है, गंदे सोच रखने तक से आज़ाद करता है, अच्छा नियत को देता है, अच्छा विचार को देता है। ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने स्वभाव को मनुष्य के अंदर अंदर जन्म देने की मतलब कि कार्य करता है। इसीलिए बोलता है जो मनुष्य मतलब परमेश्वर को जान जाता है, परमेश्वर के ज्ञान में चलने लगता है, तो वो कहता है नए सिरे से जन्मे हुए हो। इस प्रकार से वचन कहता है कि सच में जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के नियमों में चलते हैं, वो नए सिरे से जन्म लेते हैं। नए सिरे मतलब नए विचार, नई उन्नति, नई सोच विचार, एक अच्छी सोच विचार, है ना? ऐसी है। तो परमेश्वर की आनंद ऐसा है जो लोग पा गया वो कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो। तो इसका जो विरोध काफ़ी लोग किए, हम लोग भी प्रार्थना करने में बिल्कुल मना कर दिए थे, नहीं करेंगे, है ना? अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके जो भी इस कुटुंब हो, इस भाई बहन के, हमारे जीवन में सबके लिए प्रार्थना करने की हमारी मतलब कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। बीमार है, लाचार है, उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ना हम किसी को, हम लोग किसी का पैसा देते हैं, खुद के लिए नहीं है यार, पैसा तो दूसरों को क्या पैसा देने जाएंगे, है ना? लेकिन उसी से अपना काम को मैनेज करते हुए जो भी काम करते हैं हम लोग, है ना, अपने अपने सबका रोजी रोटी है, अपने अपने स्तर से अपने लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से टाइम निकाल के रात भर जागाई करके, उस बंदा से हमारा कोई रिलेशन नहीं, उस बहन से हमारा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन परमेश्वर से हमें प्यार है। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख का ज़िंदगी जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गुलामी में जिए, शैतान की अधिकार में दबे रहे। परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है, यूनिक और डिफरेंस टाइप का शांति जीवन देना चाहता है जो संसार नहीं दे सकती है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में स्वभाव डाला, इसलिए स्वभाव डाला है जिस वजह से हम लोग या इस भाई के लिए प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर के स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होता, मुझे क्या जाता था भाई कि मैं उसके लिए प्रार्थना करता, या मेरा टीम को क्या जाता है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता, क्योंकि परमेश्वर ने स्वभाव डाला, एक प्रेम को डाला, एक नई सोच को डाला कि हाँ दया करो, परमेश्वर दयालु है, हम भी दया करना सीखेंगे। परमेश्वर प्रेम करता है, इस्लाम में हम भी प्रेम करना सीखे, यही तो सिखाया हमारा परमेश्वर ने। इसी कारण हम भी तरस खाते हैं, परमेश्वर भी तरस खाता है, क्योंकि हमारे इस जीवन में भी परमेश्वर वैसे ही स्वभाव डाला है। तो हम लोग रात को भी इसके लिए प्रार्थना करते हैं, रात है ना, तब जाके दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होता है। फिर जाके इसके कुछ घर परिवार, इसके कुटुंब लोग आते हैं, फिर क्या होता है, तो फिर उल्टा सीधे काम करवा के मन भटका देते हैं, फिर परेशान होता है, बार बार ये ऐसे होते रहता है। तो आप लोग अगर सच में इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो बताना चाहते हैं परमेश्वर की राज के बारे में जानने की कोशिश करें। सब धर्म जाति का पुस्तक पढ़ें। ये हमारे बीच में कोई धर्म जाति की बात नहीं होता है, लेकिन जो धर्म ग्रंथ जो भी वो हो उसे पढ़े। आपको कुरान पढ़ने की इच्छा है, कुरान भी पढ़े, बाइबल पढ़ने की इच्छा है, बाइबल भी पढ़े। खोजने की आवश्यकता है, कहाँ क्या मिलता है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है, परमेश्वर अपना प्रेजेंटेशन कहाँ देता है, अपना उपस्थिति कहाँ दे रहा है परमेश्वर, आपको कहाँ शांति मिलता है, ये तो आपको ढूंढना है। हमें मिला शांति, हमारे जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, बच्चे लोग भी यहाँ पर रात को आने करने मतलब परमेश्वर की महिमा देने आए थे, उस पल के लिए आए थे, महिमा दिए। और ज़्यादा लोग तो नहीं थे क्योंकि यहाँ चर्च आज नहीं चल रही थी, तो मतलब यहाँ पर 8-10 लोग होके इस भाई और बहन के लिए विशेष निकाला गया प्रार्थना के लिए कि चलो भाई, बहुत रिक्वेस्ट किया इन लोगों ने, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, रोने लगी, बिलखने लगी, तब जाके हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई, क्योंकि आप लोगों के विरोध की वजह से हम लोग को भी परेशानी होती है। आप लोग जब विरोध करते हो ना प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना मत कराओ, प्रार्थना मत कराओ, यहाँ संगति मत करो, वहाँ संगति मत करो, इस वजह से हम लोग को भी दिक्कत होता है कि भाई को ये तो प्रार्थना कराने में है, लेकिन
क्योंकि इनको पता है कि हमें वहाँ चंगाई मिली है। मुझे अनुभव हुआ है कह कि इनको पता है और सच में चंगाई हुआ। और जिस दिन भी आया इन लोगों के घर परिवार गीला करके बेहोश टाइप से छोड़ दिया, ना बोल पाता था, ना कुछ कर पाता था। तो रोने लगी इसकी वाइफ़ ने जाके फिर से रिक्वेस्ट किया हम लोगों से रिक्वेस्ट, क्योंकि आप लोगों की बातों सुन के हमारे टीम का भी कहना है कि भाई लोगों को प्रार्थना में सभा में बुलाया ना जाए, शामिल ना किया जाए। हम लोग को भी इन लोगों की कथाओं सुन के, बातों सुन के लगता था कि नहीं, जाने दो उसको जहाँ जाना है ना? ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को शामिल किया जाता है। जो जान गया परमेश्वर का प्रेम को वो कभी जुदा नहीं होगा। किससे? परमेश्वर से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की शोभा से। जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा वो परमेश्वर के लिए ही टाइम देगा। परमेश्वर के लिए टाइम देना मतलब मनुष्य जो विपत्ति में है और लाचार में है उसके लिए टाइम देना। परमेश्वर के टाइम देना के मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के लिए हम खजाना दे दे, परमेश्वर के लिए मतलब कि सब कुछ दे दे, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बात करता है जो विपत्ति में है, भूखे है, नंगे है, प्यासे है, लाचार में है और अनाथ है, विधवा है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की योजना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए हम सबों को चुनता है परमेश्वर। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव जब हमारे जीवन में कार्य करता है तब हम भी कर पाते हैं, अन्यथा हम भी ये काम नहीं कर पाते। हमारे टीम भी जो हम सबों के संग है वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्वभाव परमेश्वर का हमारे जीवन में है। वही स्वभाव हमारे जीवन को कहता है कि चलो भाई प्रार्थना कर देते हैं, चलो भाई उसका भी तो जीवन बच जाएगा, चलो भाई उसका घर परिवार में सुख और शांति आएगा, परमेश्वर को जानेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। यही सोच के हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ना कि कोई हम लोग को ऐसी बात को चुभा देते हैं जो कि आप लोग बोलते हैं कि बहुत सी कौन सा जड़ी बूटी सुंघा देता है, जो कि ये उसी का गुण गाते हैं, वही जाना चाहते हैं। आप लोग यही बोलते हैं, बहुत से लोग बोले हैं कि कौन सा ऐसा जड़ी बूटी सुंघा देता है, क्या कर देता है जो लोग एक वहाँ जाना नहीं छोड़ते हैं। यही चीज़ को बताना चाहते हैं। परमेश्वर का स्वभाव करता है और स्वभाव उसका कैसा है, तो आदर करो, सम्मान करो, लोगों के लिए जियो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए दुआ करो, है ना? सेल्फलेस नहीं बताता है, सेल्फलेस लाइफ परमेश्वर नहीं बताता है। बहुत से लोगों को तो अपना जीवन से फुर्सत नहीं है, अपना कमाना, खाना और बड़े बड़े स्तर में ऊंचाई में प्रवेश कर जाने, यानी कि नौकरी पद लेके वो रहते हैं, फिर भी उसको कुछ भी टाइम नहीं मिलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति को दे, है ना? वो दूसरों के लिए टाइम दे, है ना? ऐसे भी होते हैं लोग, खैर उसकी बात अलग है, उसकी मर्जी, है ना? लेकिन बताना चाहते हैं जो परमेश्वर की योजनाओं को जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, ओपन है सबके लिए, है ना? सब कुछ आप ढूंढ सकते हैं कि वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो ढूंढता है, खटखटाता है, उसके लिए खोला जाता है। सत्य के बात को ढूंढने की कोशिश करें, सत्य परमेश्वर की ढूंढने की कोशिश करें, आप भी ढूंढोगे और सत्य को पाओगे, जीवन को पाओगे। जीवन आपको आज़ाद करेगा, वो प्रकाश आपको आज़ाद करेगा। तो सच में इस भाई को कई बार अटैक किया, अब इसको हम लोग भी क्या किए, चेतावनी दे दिए। लास्ट यानी कि अंतिम बात है, अगर आपने, क्योंकि हम लोग काम होता है, आप लोग बोला ना अपना भी जीवन है, रोजी रोटी चलाना है। लोग तो बोलते हैं कि पैसा दे के इसको बुलाया, नहीं भाई, अपना रोजी रोटी भी है, अपना जीवन भी चलाना है। चाहे खेती बाड़ी हो या कुछ छोटा मोटा बिजनेस हो, उन्हीं का अपना जीवन चलाना है। उन्हीं में से टाइम निकाल करके प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए ताकि उनका जीवन बचे। और ये भाई के लिए लगभग 7 बजे से लेकर 2 बजे रात तक की प्रार्थना होता है, जो कि प्रार्थना का मतलब आपको समझना होगा। प्रार्थना का मतलब रोना होता है, गिड़गिड़ाना होता है, परमेश्वर से क्षमा मांगना होता है, उस भाई के जीवन के लिए दुआ मांगना होता है। ये होता है प्रार्थना। परमेश्वर का कनेक्शन उस भाई के जीवन से जुड़ता है और परमेश्वर का आत्मा उसे आज़ाद करता है। शायद आप ढूंढने की कोशिश करें, ज़्यादा विरोध करने की कोशिश ना करें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि विरोध
आपको ही बर्बाद करेगा, हमें बर्बाद नहीं करेगा। विरोध आपके परिवार को बर्बाद करेगा, विरोध आपके सारे जीवन को, अपने खानदान को बर्बाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर से टक्कर लेना, जीवित परमेश्वर से टक्कर लेना महँगा पड़ जाएगा, ठीक है? जीवित परमेश्वर से टक्कर लेना महँगा पड़ जाएगा। आज शैतान जीवित परमेश्वर के सामने जो ये लोग आराधना भी हो रहा है, जीवित परमेश्वर के समक्ष हैं। अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा परमेश्वर यहाँ नज़र कहाँ आ रहा है। परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा, लेकिन हम जब उसे पुकारते हैं तो उसकी आत्मा आती है, उसकी आग आती है और सच में वो जला करके शैतान का खत्म करता है और आज़ाद करता है। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा जिंदा खुदा है, ऐसा रोशनी है, ऐसा सच्चाई है, जो सच्चाई के समक्ष झूठा शैतान टिक नहीं सकता है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को और भी आपको पाठ करते करते आपको दिखाएंगे। और कोशिश, मेरा जो सोच है वहाँ तक जाता हूँ। हालांकि मैं भी कोई अच्छे जगह पे जा सकता था चर्च करने के लिए, यानी कि जैसे कि जहाँ कुछ मौज मस्ती होता हो, या मतलब इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, अच्छे चर्च की खोज करते हैं, अच्छी जगह की खोज करते हैं। लेकिन परमेश्वर, मैं भी बाहर रहता था दिल्ली में, तो मैं जब जॉब करता था तो मुझे चुभता था कि परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है, तो मैं जॉब करता तो हूँ, अपने जीवन के लिए मैं सेल्फलेस हो रहा हूँ। मुझे चुभता था, काटता था एक आरी की तरह रोज़ के रोज़। ताकि कोशिश करता था कि हर जगह परमेश्वर का बातों को बताऊँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊँ, लेकिन वहाँ संभव नहीं हो पाता था। तब मैंने एक समय आया कि जॉब को भी छोड़ना पड़ा और सच में अपना जीविका जो भी हो, जिस भी तरीक़ा से हो, चलाता है अपने आप को, अपने जीवन के लिए, और उसके साथ भी परमेश्वर के लिए मैंने ऐसे स्थान को चुनता हूँ। ऐसे स्थान से परमेश्वर से मैंने बोला, मैं भी विपत्ति में था, बीमारी में था, बहुत तगड़े खतरनाक बीमारी में था दोस्तों, भाइयों, कि मैं भी बच नहीं पाता। मैंने परमेश्वर से बोला, या तो पैरों से उठा ले या तो दुनिया से उठा ले, है ना? या तो बोला मैंने पैरों से उठा दे, या तो दुनिया से उठा ले। परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया, और आज हमारे परिवार को ही मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बीवी को ही मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, उनमें से भी उनको चंगाई दिया है, और लोग भी देखे और जाने, और उसकी बहुत बड़ी गवाही है। और इस प्रकार से परमेश्वर हमारे परिवार में कार्य किया है। तो बताइए, ऐसे परिवार को फिर से एक जीवन देने वाला परमेश्वर को हम कैसे भूल पाएंगे? उसके ऐसा प्रेम देने वाले परमेश्वर को हम कैसे भूल पाएंगे? आप भूल जाओगे, है ना? ऐसा कौड़ी आने से जैसे समस्या आती है तो लोग कोई भी सहायता देने वाले नहीं होते। भले आपके पास लाखों हो, करोड़ों हो, लेकिन सहायता देने के लिए नहीं आते हैं, दूर भागेंगे। लेकिन परमेश्वर जब हमें अनाथ हो जाते हैं, जब हम लाचार हो जाते हैं, बीमारी से दब जाते हैं, तब परमेश्वर को हम दुहाई देते हैं और वो सुनता है। तो बताओ कि ऐसे परमेश्वर की हम महिमा दे या ना दे? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा काम किया हो? मनुष्य जाति की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर को छोड़िए थोड़े टाइम के लिए। मनुष्य जाति आपको थोड़ा सा सहायता, जब कभी आप विपत्ति में है, अगर मान लीजिए कोई बाय द वे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है ना? वो अगर आपको सहायता किया हो तो क्या आप उसे भूल पाएंगे? नहीं भूलेंगे ना। तो परमेश्वर जो आपको अंदर से भी परिवर्तन करता है, शुद्ध मन को देता है, शुद्ध विचार को देता है, गंदे विचार को निकालता है और पवित्र जीवन जीने को देता है, और सारी गंदगी से निकालते हुए, बीमारी से और ऐसे बड़े-बड़े संकट से निकाल कर, आज़ाद करके नए जीवन में जीने में सहायता करता है। देख सकते हैं भाई झुक रहा है क्योंकि ये परेशानी में है। तो सच में इस प्रकार से ऐसा देखने के लिए मिलता है। भाई के जीवन में बहुत परेशानी है, हम लोग देखे भाई, नज़दीक से देखे हैं। कई बार उल्टियाँ करता था, इसकी बीवी और ये खुद प्रार्थना करते करते ये उल्टी के माध्यम से निकाला, क्योंकि इसको बताया जाता था कि विष दिया गया था। तो क्या किया गया था, और ये विष कई प्रकार से लाल लाल यानी कि रक्त, ब्लड उल्टी होने लगी, तब जाके काला काला धब्बा पड़ा। ऐसे ऐसे उल्टी हुआ है जब दुआ किया गया, प्रार्थना किया गया, है ना? तो इस प्रकार से तब जाके आज़ाद हुआ है। लेकिन इसके घर परिवार वाले समझते नहीं है, इसके इष्ट कुटुंब वाले समझते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को तो जानने का उसका विचार ही नहीं है। अरे परमेश्वर को ना भी जाने, लेकिन जो भाई संगति किया, परमेश्वर की आराधना करवाया, है ना, प्रार्थना करवाया और चंगाई हुआ। चंगाई को तो आप देखो
की चंगाई हुआ, उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में छुटकारा आ गया, तब जा कर के आप उसको मीटिंग बैठाते हैं लोग और बहुत बड़े मीटिंग बैठा के उसे धमकाते हैं, तुम उस गिरजा नहीं जाओगे, चर्च करने नहीं जाओगे, है ना? ऐसे बोल के भी धमकाने लगते हैं। तो बस मेरा यही कहना है, मैं आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से। वीडियो तो लंबी है, कहानी ये कहानी नहीं है क्योंकि ये पर्सनल लाइफ़ से जुड़ा है, जो हमारे जीवन में हुआ है। हम लोग जानते हैं दर्द को, इसलिए परमेश्वर ने भी उस दर्द से हमें मलहम लगाया, इसलिए परमेश्वर को चाहते हैं परमेश्वर आपको भी उस मलहम लगाए, आपके जीवन में भी मलहम लगाए, इसलिए शायद इस मैसेज को आपको साझा करते हैं। तो चलिए, आप शायद समझ पाएँगे। इसी के साथ आप लोगों को भी बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि हम लोगों के किसी जाति भेदभाव की बात नहीं है। है ना? चाहे आप कोई भी जात के हो, कोई भी ये हो, हम लोगों का हर किसी से भाईचारे की रिश्ता है और हमेशा ऐसे बना रहेगा। भले आप लोग मुझे या हमारी टीम को या जहाँ भी क ये मसीह परिवार पाए जाते हैं, आप उसे कितना भी गाली देंगे, विरोध करेंगे, लेकिन आपको भाई ही मानेगा, आपको एक रिश्ता ही देगा, आपको कभी कोसेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा स्वभाव दिया है, ऐसा स्वभाव दिया है। थैंक यू। बे बेस्ट ऑफ लक। जय मसीह की। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु इस छोटी सी दुआ को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर देख रहे हो आप लोग कि ये उल्टी-पलटी करके ये मतलब दुष्ट आत्मा जो खिलाया गया था विष वगैरह, ये निकल रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा गंदा कर रखी है, उल्टी कर के। तो ये और इसका पति दोनों बहुत ही खराब उल्टी, है ना? काला रंग, ऐसे धब्बा जमा हुआ। तो यही चीज़ बताना चाहते हैं। बस मैं अब अंत करता हूँ और कुछ बातों में बोलने में कुछ गलती हो गई तो उसे आप थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा, है ना? क्योंकि बोलने में थोड़ा भावुक हो गया हूँ, क्योंकि भावुक होने जैसा ही ये मैसेज है प्रियो, और बताना चाहते हैं क्योंकि आप भी मेरे भाई हो और मैं भी आपका ही भाई हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ, है ना? परमेश्वर ने जो दान दिया है, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो आज्ञा दिया है, मैं उसे फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बस इसी के साथ विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय मसीह।